नॉन वायरल वेक्टर सिस्टम। अब हम नॉन वायरल वेक्टर सिस्टम देखेंगे, जिसमें फर्स्ट वन लिपोसोम। लिपोसोम क्या होता है? इट इज़ अ लिपिड बाई लेयर सराउंडिंग एन एक्वस वेसिकल। ये एक स्फीयर है जिसमें सेंटर में एक्वस वेसिकल और इसके इर्द गिर्द लिपिड बाई लेयर है। कैन बी यूज टू इंट्रोड्यूस फॉरेन डीएनए इनटू टारगेट सेल। दिस इज, ये पिक देख लें लिपोसोम की है। एडवांटेजेस क्या है इसके? सेफर कंपेयर टू वायरल वेक्टर्स, कैन कैरी लार्ज डीएनए मॉलिक्यूल्स। दीज आर एडवांटेजेस ऑफ liposomes. And it is simplest method of injecting naked DNA into the human body. In this method, naked plasmid DNA was used for injecting intramuscularly, relatively low level of expression but sufficient for use in DNA vaccination. This is picture how it works. अब हम देखें फिजिकल मेथड क्या होते हैं। फिजिकल मेथड टू एनहांस जीन डिलीवरी इनटू द सेल। फर्स्ट वन इज जीन गन्स। जीन गन सिमिलर जस्ट लाइक पिस्टल ये वर्क करता है। इसमें क्या होता है, जो डीएनए मॉलिक्यूल्स है उसको हम गोल्ड पार्टिकल से लोड करते हैं, फिर उसको हम जो हमारी डिवाइस इसमें ऐड करते हैं, फिर क्या करें, देन एम्प्लॉय अ हाई प्रेशर डिलीवरी विच इज सिमिलर टू गन एंड इट जनरेट फोर्स बाय विच इट कैन पेनिट्रेट इनटू द सेल। देन इलेक्ट्रोपोर्टेशन। इलेक्ट्रोपोर्टेशन क्या होता है? शॉर्ट पल्स ऑफ हाई वोल्टेज। हम जो डीएनए के उसकी सेल मेम्ब्रेन के हाई वोल्टेज लगाते हैं, जिसमें जो डीएनए के जो मॉलिक्यूल्स हैं वह पोर्स जो बन जाते हैं इससे हाई वोल्टेज लगाने से, वहाँ से क्रॉस करके सेल के अंदर इंटर हो जाते हैं। दिस इज फिगर। एंड सोनोपोर्टेशन। सोनोपोर्टेशन क्या है? हाई अल्ट्रासोनिक फ्रिक्वेंसी यूज करते हैं, जो डीएनए मॉलिक्यूल्स फिर सेल के अंदर चले जाते हैं। जब हाई फ्रिक्वेंसी करते हैं जो सेल में ब्रेन की जो मॉलिक्यूल्स वो डिसरप्ट हो जाते हैं और उसमें पोर्स आ जाते हैं और जो डीएनए फिर इनटू द सेल मूव कर सकते हैं इजीली। नो मैग्नेटोफेक्शन। इसमें क्या होता है, डीएनए मॉलिक्यूल्स है is DNA is made into magnetic particles and magnet is placed underneath the uh, tissue culture dish to bring DNA complex into contact with the cell monolayer। जैसे कि डीएनए में जो पार्टिकल्स हैं वो ऐड कर देते हैं और जो नीचे हम प्लेट के एक मैग्नेट डाल देते हैं, जैसे वो फोर्स लगेगी तो ऑटोमेटिकली जो हमारा डीएनए वो पेनिट्रेट कर जाएगा सेल के अंदर। नो केमिकल मेथड टू इनहांस जीन डिलीवरी। अब हम केमिकल मेथड देखेंगे, इसमें फर्स्ट वन है ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स। ओलिगोन्यूक्लियोटाइड से ये हम यूज़ कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, जो लिग्नोन्यूक्लियोटाइड प्रोब यूज़ करते हैं। प्रोब क्या होता है, ये शॉर्ट सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स आर सिंथेसाइज्ड टू मैच अ स्पेसिफिक रीजन ऑफ डीएनए आरएनए देन यूज्ड एज अ मॉलिक्यूलर प्रोब टू डिटेक्ट स्पेसिफिक डीएनए आरएनए सीक्वेंस। एंड देन इसमें क्या होता है, देयर आर सेवरल मेथड। इसमें फर्स्ट स्ट्रेटजी जो है एंटीसेंस, स्पेसिफिकली जो है वो टारगेट जीन के जो ट्रांसक्रिप्शन है उसको डिसरप्ट करते हैं और जो जीन है वो जो प्रोटीन है फिर वो नहीं बना सके, वाइंड अप नेक्स्ट प्रोसेस नहीं होगा और वो फिर जो फॉल्टी जीन है उसके हम फिनोमेना को ख़त्म काम डिक्रीज कर सकते हैं। Another uses small molecular RNA called siRNA to signal the cell to cleave specific unique sequence in the messenger RNA transcript of the faulty gene, disrupting the translation of the faulty messenger RNA and therefore expression of the gene. Yeah, you can study it one time. ये आप एक बार पढ़ लें, आपको समझ आ जाएगी क्या लिखा हुआ है। अब पॉलीमरसोम्स। पॉलीमरसोम्स क्या होते हैं, ये आर्टिफिशियल वेसिकल्स होते हैं, टाइनी होल होते हैं इस पर जो इनक्लोज करते हैं एक सोल्यूशन को। पॉलीमरसोम्स आर मेड using amphiphilic synthetic block copolymers to form the vesicle membrane and having radius ranging from 50 nanometer to 5 micrometers or more। जो पॉलीमरसोम्स हैं ये लिपोसोम के सिंथेटिक वर्जन हैं और मेड अप ऑफ एम्फिलिक ब्लॉक कोपॉलीमर से। ये क्या करते हैं, दे कैन एनकैप्सुलेट हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक कंटेंट एंड कैन बी यूज्ड टू डिलीवर डीएनए प्रोटीन और ड्रग्स टू द सेल। इसके एडवांटेज में क्या आता है, एडवांटेज ऑफ पॉलीमर्स ओवर लिपोसोम इंक्लूड ग्रेटर स्टेबिलिटी, मैकेनिकल स्ट्रेंथ, ब्लड सर्कुलेशन टाइम एंड स्टोरेज कैपेसिटीज। these are advantages of polymersomes। Hybrid method. Due to every method of gene transfer having shortcoming, therefore then there have been some hybrid methods developed that combine two or more techniques। जब दो से ज़्यादा टेक्निक्स हम यूज़ करें और हम एक हाइब्रिड मेथड बना लें हम जीन डिलीवरी को, तो
उसमें इसकी एग्जांपल है वायरोसोम. इट इज एन एग्जांपल ऑफ हाइब्रिड मेथड. They combine liposome with an inactivated HIV or influenza virus. This has been shown to have more efficient gene transfer in respiratory epithelial cell than either viral or liposomal methods alone. Other methods involve mixing other viral vectors with cationic lipid or hybridizing viruses. अब हमने जीन थेरापी पढ़ी कि जीन थेरापी क्या और किस तरह करते हैं. अब हम देखते हैं क्यों करते हैं, एडवांटेजेस क्या है इसमें. फर्स्ट है गिव अ चांस ऑफ नॉर्मल लाइफ फॉर बेबी बोर्न विद जेनेटिक डिजीज. अगर कोई बेबी है जिसको जेनेटिक डिजीज है तो जीन थेरापी उसकी वो हम जेनेटिक डिजीज क्योर कर सकते हैं. गिव होप टू हेल्थी लाइफ टू कैंसर पेशेंट. कैंसर पेशेंट को भी हम क्योर कर सकते हैं जीन थेरापी से. फॉर सर्टेन डिजीज दैट डोंट हैव एनी क्योर एक्सेप्ट जीन थेरापी इट कुड सेव मेनी लाइव्स. Now, disadvantages क्या है. Gene, the genetic testing, screening and such in finding the availability of certain gene is very controversy. May increase rate of absorption if a prenatal test regarding baby with genetic disease is done. The cost is very high and patient might need an insurance to cover the treatment. नो कॉस्मेटिक इंडस्ट्री स्पेसिफिकली जो कॉस्मेटिक इंडस्ट्री है वो क्या कहते हैं में मोनोपोलाइज दिस जीन थेरापी इफ इट इज यूज इन इनहेंसिंग ब्यूटी एंड इवेलिशिंग द एजिंग इफेक्ट रादर देन यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ अ डिजीज. अब आ जाते हैं एथिकल इश्यूज सराउंडिंग जीन थेरापी. क्या होते हैं करंट जीन थेरापी रिसर्च हैज फोकस्ड ऑन ट्रीटिंग इंडिविजुअल बाय टारगेटिंग द थेरापी टू body cells such as bone marrow or blood cells. This type of gene therapy cannot be passed on to person's children. Gene therapy could be targeted to egg and sperms, जो germ sperms कहते हैं, however, which would allow the inserted gene to be passed on to future gene. This approach is known as germline gene therapy, जो हम already पढ़ चुके हैं. The idea of germline gene therapy is controversial. While it could spare future generation and family from having a particular genetic disorder, it might affect the development of fetus in unexpected ways or having long-term side effects that are not yet known. Because people who would be affected by germline gene therapy are not yet born, they cannot choose whether to have the treatment. Because of the ethical concern, the US government does not allow federal funds to be used for research on germline gene therapy in people. So germline gene therapy, it is very serious matter. So because of this, gene therapy is not uh, जो जीन थेरापी है वो अपना वो मुकाम हासिल नहीं कर पा रही जो होना चाहिए इन जर्मलाइन जीन थेरापी ओनली. But in somatic gene therapies, somatic cell, it is done and it is also funded. Everything is fine. ये था हमारा जीन थेरापी टॉपिक. इफ यू हैव एनी क्यूरी क्वेश्चन यू कैन ड्रॉप इन कमेंट सेक्शन.